मैं हूं अमजद संधू FP 92 पेरिस फ्रांस से आपको वेलकम करता हूं अपने शो आई एम प्लेयर पर। तो बाबर आजम को टीम से बाहर कर दिया गया। वजह क्या थी? वजह थी उनकी बुरी परफॉर्मेंस। चंद एक सालों में आपने देखा कि बाबर आजम ने बहुत बुरी परफॉर्मेंस की। अगर हम बैटिंग की बात करें तो बहुत ही ज्यादा अंडर प्रेशर नजर आए। और अभी जो हाल ही में पाकिस्तान ने एक, मैं कहता हूं कि रिकॉर्ड कायम करवाए इंग्लैंड के लिए, क्रिकेट की तारीख के लिए, उसमें तो इंग्लैंड तो खैर बहुत खुश है, लेकिन उसमें भी बाबर आजम का जो हाथ था, आपने देखा कि स्लिप पर किस तरह उन्होंने कैच को ड्रॉप किया। ये उनकी फ्रस्ट्रेशन थी, उनकी बुरी कारकर्दगी थी कि वो इतने डिप्रेशन में थे, इतने डिप्रेस थे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैच भी उन्होंने ड्रॉप किया। और दोनों इनिंग्स में आपने देखा कि कितना वो अंडर प्रेशर रहे और बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस रही ओवरऑल बाबर आजम की। इसी चीज को फोकस करते हुए, इसी चीज को देखते हुए जो हमारे नए सिलेक्टर हैं, बल्कि मैं सिलेक्शन कमेटी की ही बात करता चलूं। आप जानते हैं कि अलीम डार जो कि आईसीसी के एक बहुत बड़े अंपायर रहे और काफी ज्यादा उनके पास अवार्ड्स हैं आईसीसी के, वो हैं। इसमें अजहर अली हैं जो जानते हैं कि पाकिस्तान टेस्ट कैप्टन भी रहे, ओपनिंग भी करते थे पाकिस्तान टीम की तरफ से। और जनाब वन एंड ओनली आकिब जावेद जो कि फास्ट बॉलर हैं, कौन नहीं जानता उनके बारे में। बल्कि रिसेंटली आप जानते हैं कि वो श्रीलंकन क्रिकेट टीम के साथ भी थे एज ए कंसल्टेंट, एज ए बॉलिंग कोच। तो उन्होंने आते ही इतने बोल्ड फैसले कैसे कर लिए दोस्तों? इस पे हमने भी सोचा, आपने भी बहुत सोचा होगा, समझा होगा, लेकिन बात आकर पहुंचती है ये जो मैं कह रहा हूं, मतलब ये मैं माजी की बात कर रहा हूं, ये उस सर्जरी पे बात आके फिनिश हुई है जिसका ऐलान जनाब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब ने किया। उन्होंने कहा था कि जी मैं एक बड़ी सर्जरी करूंगा। तो जनाब वो सर्जरी आके फिनिश हुई बाबर आजम पर, वो आके फिनिश हुई शाहीन शाह अफरीदी पर, सरफराज अहमद पर। ये तीन बड़े नाम थे जो कि पाकिस्तान टीम के साथ थे, एक अरसे से ये चलते आ रहे थे, लेकिन जनाब उनको टीम से निकाल दिया गया ये कह के कि उन्होंने बहुत ही बुरी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। लेकिन साथ साथ उन्होंने जो एक अच्छा मौकिफ अपनाया, जो एक अच्छी बात हमने देखी, जो हमारे सामने आई, जो नई टीम सिलेक्ट की, लेकिन जहां पर इन तीनों सीनियर प्लेयर्स को टीम से निकाला गया, वहां पर एक अच्छी बात, वो अच्छी बात क्या है कि जनाब बहुत ही कह लेंगे जो चर्चा था, जिनका खबरों में बहुत जो इन थे कामरान गुलाम, जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में लातादाद रन किए हुए थे, उनको चांस नहीं मिल रहा था। अल्टीमेटली उनकी सुनी गई। बहुत अच्छे बैट्समैन, आप जानते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट में उनके बेशुमार रन हैं। वो खेलेंगे पाकिस्तान की तरफ से दूसरा टेस्ट। इसके साथ साथ हसीबुल्ला विकेटकीपर, बैट्समैन, बहुत अच्छे विकेटकीपर, बहुत एनर्जेटिक, टैलेंटेड ये प्लेयर थे, लेकिन बहुत अरसे से नजरअंदाज किए जा रहे थे, उनको चांस दिया गया। मेहरान जो कि स्पिनर हैं, उनको चांस दिया गया। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही एनर्जेटिक और यंग कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये एक बड़ा चैलेंज भी है आकिब जावेद के लिए। क्यों चैलेंज है? क्योंकि बाबर आजम का जो फैन क्लब है, दुनिया क्रिकेट में बाबर आजम का जो फैन क्लब है, आप उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिनों में जितना क्रिटिसाइज किया जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, स्पेशली आकिब जावेद के इस फैसले को, और उस फैसले के साथ साथ अलीम डार साहब को भी, यानी कहा यह जा रहा है कि जो एक अंपायर है, क्या वो भी सिलेक्टर बन सकता है? और अगर वो सिलेक्टर बन सकता है तो क्या ये सिलेक्टर सिर्फ इसी सीरीज के लिए होंगे, या पाकिस्तान के सेकंड टेस्ट जीतने की सूरत में इनको आगे T20 और वनडे में भी कंटिन्यू किया जाएगा? ये बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है, और ऑब्वियसली अलीम डार साहब के लिए भी ये एक बहुत बड़ा कहीं क्वेश्चन ना बन जाए उनके मजीद आगे फ्यूचर के लिए। गो के उनकी बहुत खिदमात हैं अंपायरिंग में। इसी तरह ही अजहर अली की बात करते हैं, बहुत ही डिसेंट, बहुत ही एजुकेटेड, बहुत ही नाइस गाय कहा जाता है जिनको। तो जनाब वो भी इस फैसले में आकिब जावेद साहब के साथ शामिल हैं। मैं उस फैसले की बात कर रहा हूं जिसमें सिर्फ बाबर आजम को ही नहीं बल्कि शाहीन शाह अफरीदी को भी टीम से बाहर निकाला गया। शाहीन शाह अफरीदी पर जनाब ये बात की जा रही है, ये इल्जाम का लफ्ज शायद ठीक ना होगा, लेकिन उनकी कारकर्दगी, उनकी बैड परफॉर्मेंस पे ये बात की जा रही है कि एक स्वेयर इंजरी उनको हुई थी। आप जानते हैं
1-2 साल पहले, उससे उन्होंने रिकवर ही नहीं किया। यानी कि ये जो फर्स्ट टेस्ट अगर इसकी बात करें तो ना वो रिदम नजर आया, और उनकी जो बॉलिंग एवरेज रही वो 130-135 से प्लस नहीं जा सके। वो मे बी सम हो कि उन्होंने कोई 1-2 बॉल की हो 140 के नियर बोर्ड, लेकिन उनकी एवरेज बॉलिंग 128 टू 134 तक रही। तो ये एक सख्त तनकीद है। लेकिन मैं यहां पर बात करूंगा नसीम शाह की, जिसको हीरो भी कहा जाता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। उन पर भी बहुत तनकीद की जा रही है। क्वेश्चन यह है कि अगर वो इंजर्ड थे, फिट नहीं थे, तो आपने कैसे इतना बड़ा रिस्क लिया उनको पहला टेस्ट खिला के? तो जनाब ये बात तो वहीं पर खड़ी रहेगी, अगर वो इंजर्ड थे तो उनको पहला टेस्ट खिलवाया ही क्यों गया? तो एनीवे लेट्स सी, और इंतजार रहेगा पाकिस्तान के दूसरे टेस्ट में। पाकिस्तान की कारकर्दगी के बारे में हम बात जरूर करेंगे, और ये जो 3-4 नए चेहरे टीम में शामिल किए गए हैं इन पर भी बात करेंगे। इस सब को जानने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए हमारा चैनल FP92 को प्लीज सब्सक्राइब करें और बताएं कि आपको हमारा ये शो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।